रूपी शरीर। गुरु साहिब समझाते हैं कि जो साधक शरीर के 9 द्वार बंद करके ध्यान को 10वें दरवाजे में स्थिर कर लेता है, उसे अनंत शब्द के तूर बजते हुए सुनाई देते हैं। गुरु साहिब ने शरीर के आँखों से निचले भाग, जिसमें 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, मुंह और मल मूत्र के 2 स्थान हैं, को 9 द्वार कहा है। आँखों से ऊपर वाले भाग को 10वां दरवाजा कहा जाता है। आपकी वाणी है, देही नगरी उत्तम थाना, पंचलोक वसा प्रधाना। ऊपर एकंकार निरालम सुन समाध लगाया। देही नगरी 9 दरवाजे, सिर सिर करने हारे साजे। 10वें पुरख अतीत निराला, आपे अलग रखाइया। आप कहते हैं, शरीर रूपी उत्तम स्थान में 5 प्रमुख मंडल हैं, जिनके ऊपर एक एकंकार सुन समाधि में लीन है। शरीर रूपी नगरी के 9 द्वार संसारिक कार्य व्यवहार के लिए हैं, जबकि उस अकाल पुरुष का ज्ञान 10वें द्वार में होता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, 9 दरवाजे काया कोट है, 10वें गुप्त रखीजे। बजर कपाट न खुलनी, गुर सबद खुलीजे। अनहद वाजे धुन वजदे, गुर सबद सुनीजे। तितघट अंतर चानना, कर भक्ति मिलीजे। काया रूपी किले के 9 दरवाजे प्रकट हैं, परंतु 10वां दरवाजा गुप्त है। वज्र कपाट सतगुरु द्वारा बख्शे शब्द का अभ्यास करने से खुलता है। जब ध्यान 9 दरवाजों से सिमटकर 10वें दरवाजे में एकाग्र और स्थिर हो जाता है, तो शब्द गुरु के साथ मिलाप हो जाता है। उस अवस्था में अनहद शब्द की अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इस प्रकार अंतर में प्रकाश भर जाता है और जीवात्मा प्रभु की भक्ति द्वारा उसमें समा जाती है। 10वें द्वार में अनहद शब्द की अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं, जिसमें तूर की ध्वनि भी शामिल है। गुरु साहिब इस ध्वनि के विषय में कहते हैं, गुरुमत राम जपे जन पूरा, तित घट अनहद बाजे तूरा। गुरु अमरदास जी आनंद में कहते हैं, सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहिया भरपूरे, बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूरे। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, नवनिध पाई वजी वधाई, वाजे अनहद तूरे। कहो नानक मैं वर घर पाया, मेरे लाथे जी सगल वसूरे। जब शरीर रूपी घर के अंदर से ही प्रभु रूपी प्रीतम के साथ मिलाप हो गया, तो वियोग के सब दुख दूर हो गए और अंदर अनहद शब्द के आनंददायक तूर सुनाई देने लगे। अंदर अनहद शब्द के तूर सुनाई देने को ही गुप्त वाणी का प्रकट हो जाना कहा है। संत महात्माओं ने 2 प्रकार की वाणी बताई है, बाहरी और आंतरिक। लिखने, पढ़ने, बोलने और सुनने में आने वाली बाहरी वाणी इंद्रियों का विषय है। इस वाणी का समय स्थान के साथ संबंध है। इसमें भाषा और वर्णन की अनेकता और भिन्नता है।
बाहरी वाणी 4 प्रकार की है, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। ये 4 प्रकार की वाणी क्रमवार नाभि, हृदय, कंठ और मुंह से उच्चारण की जाती है। आंतरिक वाणी आत्मा के अनुभव का विषय है। ये वाणी ध्यान को अंदर आंखों के ऊपर स्थिर तथा एकाग्र करने पर सुर द्वारा सुनी जाती है। ये वाणी परम सूक्ष्म और परम चेतन है। वह आदि अंत से परे है, इसीलिए इसे आदि वाणी, अविनाशी वाणी या सच्ची वाणी कहा जाता है। इस वाणी में पूर्ण अद्वैत है, वे स्वर व्यापक है। बाहरी वाणी 2 वस्तुओं के स्पर्श से उत्पन्न होती है। आंतरिक वाणी अपने आप से है, उसका कोई आदि मध्य और अंत नहीं, इसीलिए इसे अनहद या अनहद वाणी भी कहा जाता है। गुरु साहिब ने शब्द, नाम और अंदर प्रकट होने वाली वाणी को प्रभु रूप माना है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, वाह वाह वाणी निरंकार है, तिस जेवड अवर न कोय, वाह वाह अगम अथा है, वाह वाह सच्चा सोए। निरंकार वाणी रूप है, उसकी वाणी उसकी तरह ही अगम, अथा और आदि अंत से परे है। वे निरंकार सबसे बड़ा और ऊंचा है और उसकी वाणी भी सबसे बड़ी और ऊंची है। आप फरमाते हैं सच बानी सच शब्द है, भाई गुरु कृपा ते हुए, नानक नाम हर मन बसे, भाई तिस बिगन ना लागे कोय। गुरु साहब कहते हैं कि जो साधक ध्यान को अंदर शब्द में लीन कर देता है, उससे प्रभु रूपी सत्य की सूझ हो जाती है। आपका भाव है कि वर्तमान अवस्था में हम सुन और अनंत सुन के बारे में व्यर्थ के वाद विवाद में पड़े हुए हैं। जब शब्द की साधना द्वारा अंदर प्रभु से मिलाप हो जाएगा, तब सचखंड यानी प्रभु रूपी अनंत सुन का साक्षात अनुभव प्राप्त हो जाएगा।